नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। राजस्थान में इन दिनों खुले खत की सियासत है वो परवान चढ़ती जा रही है, जहां भरत सिंह ने लेटर बम फोड़ के हंगामा मचा दिया और उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री गहलोत को खुला खत लिखकर प्रदेश की सियासत तल्ख कर दी। तो अब पायलट कैंप के वरिष्ठ विधायक विश्वेंद्र सिंह ने सूबे की गहलोत सरकार को एक खत लिखा है। आपको बता दें कि राजस्थान में इन दिनों जो खुले खत की कहानी है वो बेहद दिलचस्प है। माना जा रहा है कि इस खत के जरिए ही जो प्रदेश की जो सियासत है वो तल्ख होती हुई नजर आ रही है। वैसे भी इसके पहले भी कई मर्तबा आपने देखा होगा कि पायलट कैंप के जो तमाम विधायक हैं वो गहलोत सरकार को खत लिखकर अपनी मांग रखते रहे हैं, लेकिन इसी क्रम में अब एक बार फिर से विश्वेंद्र सिंह का नाम सुर्खियों पर है। आपको बता दें कि विश्वेंद्र सिंह पायलट कैंप के सबसे मजबूत सिपाही माने जाते हैं और जिस प्रकार से विश्वेंद्र सिंह ने जो मुख्यमंत्री गहलोत के समक्ष मुद्दा उठाया है वो जाहिर तौर पर विचारणीय है। तो आपको बता दें कि विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को खत लिखा है और तृतीय श्रेणी के अध्यापकों के स्थानांतरण पर जो लंबे समय से जो रोक लगी हुई है उसे हटाने की मांग की है। विश्वेंद्र सिंह ने मुख्यमंत्री गहलोत को खत लिखते हुए कहा है कि ये जो रोक है वो लंबे अरसे से लगी हुई है, जिससे जो अध्यापक हैं दूर दराज इलाकों में लंबे समय से पड़े हुए हैं, जिस कारण से वो ना तो ढंग से काम कर पा रहे हैं ना ही उनकी मानसिक स्थिति अच्छी है। बता दें कि विश्वेंद्र सिंह ने यह खत अपने ट्विटर हैंडल पर भी साझा किया है और मुख्यमंत्री गहलोत को जिसमें उन्होंने टैग भी किया है। आपको बता दें कि सवाल ये नहीं है कि विश्वेंद्र सिंह ने सूबे की गहलोत सरकार को यह खत लिखा है, बल्कि सवाल ये है कि क्या ये माना जाए कि गहलोत और पायलट कैंप के बीच में जो समन्वय होना चाहिए वो समन्वय क्या अभी भी स्थापित नहीं हो पाया है? क्योंकि जिस प्रकार से सार्वजनिक मंचों का सहारा लेकर जो खत लिखे जा रहे हैं और जिनकी बार बार मीडिया में भी जिक्र होता है, बार बार मीडिया में सुर्खियां बनती हैं ये बातें, तो क्या ये माना जाए कि जो समन्वय है पायलट और गहलोत कैंप के बीच क्या वो स्थापित नहीं हो पाया है? क्योंकि आपको ध्यान होगा कि जब राजस्थान के में महासंग्राम जैसी स्थिति बनी थी तब सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था और कहा था कि उनकी सचिन पायलट से कभी बातचीत ही नहीं हुई। तो क्या यह माना जाए कि वो सिलसिला अभी भी लगातार बरकरार है? और इसके पीछे की बड़ी वजह है ये भी है कि जब से ये सुलह हुई है पायलट गहलोत के बीच में, उसके बाद से कभी ऐसा माहौल नहीं हुआ, कभी ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं हुई कि पायलट गहलोत दिल खोलकर मिले हों। सबसे पहले सचिन पायलट की मुलाकात सीएमआर में ही हुई थी, जब वहां पर केसरी वेणुगोपाल भी मौजूद थे, रणदीप सुरजेवाला भी मौजूद थे, अजय माकन भी मौजूद थे। वहां पर सचिन पायलट अशोक गहलोत से हाथ भी मिलाए थे, गले भी मिले थे, लेकिन शायद अभी तक दोनों के दिल नहीं मिल पाए हैं। इसी का नतीजा है कि जो पायलट कैंप के विधायक हैं वो लगातार सूबे की गहलोत सरकार के खिलाफ हमला बोलते रहते हैं। हेमाराम चौधरी किस प्रकार से सूबे की गहलोत सरकार पर आए दिन सवाल खड़े करते हैं ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब जिस प्रकार से पूर्व मंत्री और विधायक विश्वेंद्र सिंह ने सूबे की गहलोत सरकार को खत लिखा है वो जाहिर तौर पर इस ओर इशारा कर रहा है कि दोनों ही कैंपों में जो स्थितियां हैं वो सामान्य अभी तक नहीं हो पाई हैं। भले ही युद्ध विराम हो गया है, लेकिन जैसी सामान्य स्थितियां होनी चाहिए वैसी बिल्कुल भी नहीं है। बहरहाल सुलह समिति का निर्णय हो गया है और सुलह समिति के नेताओं ने दिल्ली में तीसरी बार बैठक भी कर ली है, लेकिन सुलह किस प्रकार से होगी और कैसे पायलट गहलोत के बीच में जो रिश्तों में खटास हो गई है, जो दरारें पड़ गई हैं, उनको आला कमान कैसे पाटेंगे, इस पर लोगों की निगाहें बनी हुई हैं। बहरहाल उससे भी ज्यादा देखना यह दिलचस्प होगा कि विश्वेंद्र सिंह ने जो सूबे की गहलोत सरकार को खत लिखा है उस पर अब गहलोत सरकार क्या निर्णय करती है, उस खत पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार।